आज इंसीडियस मूवी की बारी है। इसके वैसे तो अब तक 5 पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इसका पहला पार्ट 2010 में आया था। इसका बजट तो 1.5 मिलियन डॉलर्स था, लेकिन इसे 100 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। स्टोरी एक फैमिली से शुरू होती है जो कि अभी नए घर में शिफ्ट होते हैं, और थोड़े सीन्स गुजर जाने के बाद पता लगता है कि उन्होंने पिछला घर भी क्यों बदला था, और इसी तरह वो पहले भी कई घर बदल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उस कपल में जो लड़की होती है उसका नाम रिनाई होता है। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, और उसका मियां जिसका नाम जॉश लैम्बर्टगिनी होता है, मेरा मतलब कि लैम्बर्ट, वो उस पर जरा भी यकीन नहीं करता होता, क्योंकि उसके सामने वो चीजें आई नहीं होती या फिर उसकी याददाश्त भुला दी गई होती है, जो कि मूवी के बीच में जाकर पता लगता है। खैर ये वाकयात बढ़ते ही जा रहे होते हैं। फिर जोश होता है कि वो नजरअंदाज करता है। वो रिनाई को ये कहता रहता है तुम्हारा ये वहम है, अगर सच में भी है तो इसे जितना हो सके इग्नोर करो। खैर रिनाई कोशिश तो करती रहती है कि जोश को शिकायत का मौका ना दे, लेकिन जो उसका बेटा जिसका नाम डॉल्टन है, उसके साथ ये वाकयात बढ़ते जा रहे होते हैं। फिर उसके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। खैर वो इतनी ज्यादा खौफजदा हो जाती है कि अपनी सास के साथ बात शेयर करती है। अब उसकी सास को इस सारे मामले का इल्म होता है, इसलिए वो दोबारा से खबरदार हो जाती है और अपनी एक दोस्त जिसका नाम एलिस होता है उससे राब्ता करती है। और उसके पास एक स्पेशलिटी होती है कि वो रूहों को देख सकती है, उनका मकसद जान सकती है, यहाँ तक कि रूहों की दुनिया में भी जा सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये और ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। अब शुरू में जब जॉश की माँ ने एलिस से मदद मांगी थी, जॉश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, क्योंकि वो इस सब चीजों पर यकीन नहीं करना चाहता, और ऐसे तो जिंदगी में कभी भी सुकून आएगा ही नहीं। और उसे ये लग रहा था कि एलिस अपने से बना बना के चीजें बता रही है, वो उसी वक्त उसको जाने को कहता है। एलिस भी समझ जाती है क्योंकि वो सब कुछ भुला चुका है, इसलिए वो मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। जो भी शख्स कोई भी चीज देखता है सिर्फ उसी पर ही यकीन करता है। खैर वो सबके लिए चली भी जाती है। बात होता ही है कि डॉल्टन के साथ बहुत बुरा हो जाता है। अब एक रूहों की दुनिया है जो डॉल्टन से राब्ता कर रही है, और वो सारी रूहें ये चाहती हैं कि उन्हें डॉल्टन की बॉडी मिल जाए, और डॉल्टन को रूहों की दुनिया में रूहों ने बंद करके रख दिया होता है। वहाँ एक खतरनाक सी मखलूक भी रहती होती है, इसका मुंह लाल होता है बिल्कुल टमाटर की तरह। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। फिर होता ये है कि डॉल्टन एक सुबह उठता ही नहीं है। उसके बाद वो लोग डॉल्टन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर के सारे स्कैन्स और टेस्ट करता है तो कोई भी बीमारी मालूम नहीं होती। तब वो डॉक्टर ये कहता है कि बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं है, कि आप देख लेंगे आपने डिस्चार्ज करवाना है कि नहीं। अब इस बात पर जोश भी परेशान हो जाता है। पहले तो वो हर चीज इग्नोर कर सकता था कि उसकी बीवी तभी सारी चीजें देख सकती थी कि अपने बेटे के साथ ये हरकतें हो रही हैं, तो उसे बचाना है। फिर वो अपनी माँ से और एलिस से राब्ता करता है, और एलिस उसे सारे मामले से आगाह करती है कि एक दफा पहले भी तुम इस दुनिया में जा चुके हो, इस बार भी तुम ही वहाँ जाकर उसे बचा सकते हो। तो जोश तो हैरान ही रह जाता है कि आखिर फिर मुझे याद क्यों नहीं। अब उसकी माँ ये बताती कि हमने तुम्हें भुलवा दिया था। वो एक टिक टिक वाली मशीन उसे दिखाती है जिससे रूहों की दुनिया में जाया जा सकता है, और याददाश्त भी भुलवाई जा सकती है इस बारे में। और साथ ही साथ हमेशा एलिस ये भी बताती है कि उस दुनिया में जाता तो एक है लेकिन आते 2 लोग हैं, यानी उस शख्स की रूह के साथ दूसरी रूह भी आ जाती है जिसे उस दुनिया में आने की पड़ी है, और फिर वो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। खैर जोश तो कंफ्यूज होता है, लेकिन एलिस उसे सब कुछ समझा देती है। खैर वो टिक टिक की आवाज सुनने के बाद रूहों की दुनिया में एंटर हो जाता है। उसे वहाँ अजीब अजीब तरीके की रूहें नजर आती हैं, ज्यादातर वो बुरी होती हैं, और वो वहाँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं कि उनमें से कोई भी उसकी बॉडी पे कब्जा कर सके। खैर उस के लिए जोश पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, और जोश जिस रूह से मिलता है उनमें एक वो रूह भी होती है जो कभी बचपन में जोश के पीछे पड़ा करती थी, जो कि बूढ़ी औरत होता भी है और नहीं भी। उसका जनाना नाम उसकी माँ ने रखा होता है जो कि मैरिलिन होता है। नाम है मैरिलिन, जिसकी वजह से वो खुद को औरत ही समझता होता है। यार मरने के बाद भी उसको चैन नहीं, और इतना बूढ़ा होकर वो मरा होता है फिर भी उसे और जीना है, जिसकी वजह से वो जोश के पीछे पड़ा होता है। खैर जोश जरा कंफ्यूज होने लगता है, तो बीच में एलिस नमूदार हो जाती है। वो उसकी वहाँ भी मदद करती है, इसकी वजह से वो डॉल्टन तक भी पहुँचता है, और जब तक वो डॉल्टन तक पहुँचता है उसे देखने में ये मिलता है कि डॉल्टन जंजीरों से बंधा हुआ है। उसकी निगरानी वही लाल मुंह वाला टमाटर कर रहा होता है। खैर किसी तरह करते कराते वो डॉल्टन को बचा लेता है। दूसरी तरफ सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा, लेकिन जोश के पास एक लैंप भी होता है जिसकी मदद से वो वापस अपनी दुनिया में आ सकता है, और डॉल्टन साथ आ ही रहे होते हैं। वो बुढ़िया मैरिलिन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इस पर जोश की रूह पीछे रह जाती है, और मैरिलिन की बदरू जोश की बॉडी में। हाँ बाकी सबको नहीं पता लगता, लेकिन एलिस को शक सा हो जाता है ये जोश तो नहीं लग रहा, और जब वो उसकी तस्वीर खींचती है तो वाकई मैरिलिन निकलती है, सिर्फ मैरिलिन। नाम है मैरिलिन। और इससे पहले कि एलिस अब घर वालों को बताती, जोश मैरिलिन उसका गला दबा देता है। रिनाई भी थोड़ा बहुत ये मंजर देख लेती है, परेशान से हो जाती है। फिर यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। वैसे तो देखने में यही लगता है कि एलिस बेचारी मर गई है, लेकिन वो आगे तक होती है। पार्ट 2 में भी जब जोश उस रूहों की दुनिया में फंसा हुआ होता है, एलिस डॉल्टन की मदद करती है उसको वापस लाने में। सारे पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो भी इसी से आगे स्टार्ट होता है। पार्ट 3 और 4 जरा हटके हैं, क्योंकि उन्होंने एलिस पर ज्यादा फोकस किया है, उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक, और वो बचपन से इस तरह की चीजों को देख सकती थी वो भी। खैर क्योंकि एलिस उन सबको बताने
नहीं पाई होती कि वो असल में जोश नहीं है। वो सब आराम से नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और असल में सिर्फ मैरिलिन को पता होता है कि वो मैरिलिन है, जोश नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता ही है कि उसके बुढ़ापे का असर जोश की बॉडी पर होना शुरू हो जाता है। के बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, तो वो स्ट्रेस में आने शुरू हो जाता है। सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी बच्चों पर निकालता है। उसकी बीवी भी परेशान हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। खैर रिनाई को फिर से वो सब चीजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार वो बदरूहें नहीं कर रही होती, बल्कि वो जोश की रूह से कांटेक्ट करना चाह रही होती है। उसको बताना चाहती है कि वो अपनी बॉडी तक एक्सेस नहीं कर पा रहा। खास करके वो अपनी बीवी की पसंद का म्यूजिक भी पियानो पर बजाता है। इस वजह से रिनाई ज्यादा परेशान हो जाती है, आखिर वो बदरू ये म्यूजिक कैसे बजा सकती है। जब वो जोश को दोबारा से बताना चाहती है कि वो चीजें फिर से मेरे से कांटेक्ट कर रही हैं, जोश टाल देता है क्योंकि वो जानता है कि ये असल वाला जोश उससे रब्ता कर रहा है। खैर जोश मैरिलिन अपनी बीवी को मारने पड़ जाता है, अपने बच्चों पर भी हमला करता है। इसकी वजह से रिनाई परेशान होकर अपने बच्चों को बेसमेंट में ले जाती है और अंदर से कुंडा मार देती है। लेकिन जोश मैरिलिन पागल हो चुका होता है और वो दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। डोल्टन इस बार ये कहता है पहले डैड ने मुझे बचाया था और अब की बार मैं डैड को बचा कर लाऊंगा। माँ तो नहीं मान रही होती कि ये एक रिस्क है, पता नहीं तुम वापस आ भी पाओगे कि नहीं। वो ये कहता है कि मैं डैड के साथ वापस जरूर आऊंगा और इस बार बाय वन गेट वन फ्री का कंसेप्ट नहीं होगा। खैर वो रूहों की दुनिया में जाता भी है, उस रेड डोर को क्रॉस भी करता है जिससे रूहों की दुनिया में एंटर हुआ जाता है। फिर अपने बाप जोश को ढूंढता है, वहाँ पे फिर से बदरूहों से इसको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो मुश्किल ही सही जोश से मुलाकात कर ही लेता है और उसके हाथ में भी लैंप होता है जिसकी वजह से वो लोग सही रास्ते पर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जोश मैरिलिन दरवाजा तोड़ने के करीब होता है। अभी वो रिनाई की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ता ही है कि जोश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और डोल्टन भी। इंसीडियस 2 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। पार्ट 3, 4 और 5 का जिक्र नेक्स्ट एपिसोड में करें, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। इंसीडियस पार्ट 2 का बजट मैंने नहीं बताया। इसका बजट $5 मिलियन था और इसने $161 मिलियन कमाया। वीडियो देखने का शुक्रिया।